नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओम कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिदेव और त्रिदेवी के बारे में। त्रिदेव और त्रिदेवी के बारे में जानने से पहले हमें पुरुष और प्रकृति की प्रकृति और संरचना को समझना होगा। विभिन्न गुरुओं और ऋषियों ने कल्पना, अंतर्ज्ञान और ज्ञान के बल पर विभिन्न समय और युगों में पुरुष और प्रकृति को परिभाषित किया है। प्रकृति का अर्थ है व्यक्त और अव्यक्त रूपों में ब्रह्मांड का मूल तत्व। अव्यक्त रूप ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति है जो अचेतन है, ये केवल ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जबकि प्रकट रूप संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसे हम अपने शरीर, हमारे विचारों, पृथ्वी, सभी जीवन, जानवरों, पौधों, पेड़ों, आकाश, आकाशगंगाओं जैसे देख, छू और सोच सकते हैं। सूर्य और तारे, ग्रह, ब्रह्मांड के सभी तत्व। प्रकृति के अनेक रूप हैं। प्रकृति का एक रूप मैं हूँ और दूसरा आप हो। हमारे आसपास की सभी चीजें और जीवन प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मांड के मूल तत्व, पंच तत्व, आकाश, भूमि, ताप, वायु और जल सभी प्रकृति के हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी प्रकृति हैं। प्रकृति एक ऐसी ऊर्जा है जो बदलती रहती है। यह ऊर्जा स्थिर नहीं है, जिसकी प्रकृति अस्थिर है। हमारे शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन होते रहते हैं। सभी का एक विशिष्ट जीवन काल होता है। हम इंसानों के पास 80 से 100 साल होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी अपना जीवन काल है। इस ब्रह्मांड में सभी एक निश्चित अवधि में नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद पुनः प्रकट होते हैं। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। युवा, वृद्ध और मृत, हमारे शरीर में हर क्षण आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते रहते हैं। वह प्रकृति का स्वभाव है। अब बात पुरुष की। पुरुष प्रकृति की चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना है। पुरुष की चेतना ही वो चेतना है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। ये चेतना ही ब्रह्मांड को संतुलित करती है। पुरुष स्थायी और स्थिर है और इस चेतना में प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि निरंतर घूम रही है। पुरुष के अन्य नाम ईश्वर, परमेश्वरा और स्वयंभू हैं, जो स्वयं और परब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड द्वारा निर्मित हैं और स्वयं में पूर्ण हैं। पुरुष का स्वरूप हमारी समझ और सोच से परे है। वास्तव में शब्दकोश में पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने वाला कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी पुरुष की सच्ची चेतना का अनुभव ही नहीं किया है। केवल कुछ मनुष्यों, गौतम बुद्ध और कुछ ऋषि मुनियों ने ही पुरुष का अनुभव किया था। वो परम आनंद चेतना है, प्रकृति की चेतना है। प्रकृति परिवर्तित रहती है, परंतु पुरुष सदैव वही रहता है। स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका न तो कभी जन्म हुआ और न ही उसकी मृत्यु हुई। सृष्टि के पूर्व पुरुष चेतना थी, जो प्रकृति के अंत के बाद भी विद्यमान रहती है, और वही शक्ति पुनः सृष्टि की रचना करती है। पुरुष एक निराकार परब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड है और एक आकार प्राणी के रूप में भी मौजूद है। ब्रह्मांड की संरचना के अनुसार पुरुष के 3 प्राथमिक रूप हैं: शिव, ब्रह्मा, विष्णु। शिव सर्वोच्च प्राणी है, सृष्टि की चेतना है, शाश्वत पुरुष है। शिव ही आदि है और वही अंत भी है। शिव का अर्थ है कि सारा ब्रह्मांड उससे संबंधित है, जो ब्रह्मांड को धारण करता है, और वा का अर्थ है आनंद, खुशी का पूर्ण रूप। इसीलिए हम उस चेतना को शिव कहते हैं, एक संस्कृत शब्द जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। भगवान शिव ब्रह्मांड के आरंभकर्ता, धारक और संहारक हैं। उनके 2 रूप हैं, सगुण रूप और निर्गुण रूप। निर्गुण शिव का रूप है, जो निराकार, शरीरहीन, स्वाद रहित, प्रकृति रहित, आकार रहित है और केवल शुद्ध चेतना है, जिसे हम परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर या सदाशिव कहते हैं। सगुण शिव ही शिव का वो रूप है जिसकी हम लिंग अवतार और मानव अवतार में पूजा करते हैं। वे भी शिव के काल्पनिक रूप हैं। हमारे विद्वानों ने परब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड की चेतना को समझने के लिए कल्पना और ज्ञान के रूप में शिव का स्वरूप निर्धारित किया है। जिस प्रकार आज के ज्ञान ने आकाशगंगा की कल्पना में हमारी आकाशगंगा की एक तस्वीर बनाई है, जिसे हम इंटरनेट पर देखते हैं, लेकिन ये कोई वास्तविक तस्वीर नहीं है, उसी तरह शिव, विष्णु और ब्रह्मा के चित्र मानव रूप में बनाए गए ताकि उन्हें समझा जा सके कि हम भगवान के बारे में कैसी कल्पना करते हैं और कैसे करते हैं। कल्पना के उसी रूप पर सर्वोच्च चेतना हमारी चेतना का द्वार खोलेगी। हम चेतना और आनंद को महसूस करेंगे। पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, स्त्री शक्ति है। प्रकृति तत्व अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिससे ब्रह्मांड का जन्म और विनाश होता है। शिव और पार्वती एक ही हैं, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। दोनों का विसर्जन एक ही है। माँ पार्वती का मूल रूप और रचना गहन है। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए देवी माँ विभिन्न रूप धारण करती हैं, जिनमें 10 महाविद्या, डाकिनी, योगिनी और कई अन्य देवियाँ उनके अवतार हैं। शिव चेतना और माँ शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मांड को चलाती हैं। शिव चेतना ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, माँ पार्वती, प्रकृति तत्व को धारण करती है। भगवान ब्रह्मा प्रकृति की रचना करते हैं और उसे दिशा देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपनी चेतना से प्रकृति की संरचना की रचना की। ब्रह्मांड, सूर्य, तारे और आकाशगंगाएं, जानवरों और पौधों के शरीर और 5 प्राथमिक तत्वों की वास्तुकला भी भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई है।
ब्रह्मा अपनी भक्ति और ज्ञान से प्रकृति को स्वरूप प्रदान करते हैं। ब्रह्मा के साथ ज्ञान की स्त्री ऊर्जा, गणित, विज्ञान, ब्रह्मांड और जीवन की देवी सरस्वती का निवास है। माँ सरस्वती ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति हैं क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को संरचना दी। ब्रह्मा और सरस्वती सृष्टि और ज्ञान के मुख्य तत्व और ऊर्जा है। भगवान विष्णु पर ब्रह्म अनंत सार्वभौमिक चेतना के मूल सार की सर्वोच्च आत्मा है। वह चेतना जो सभी में निवास करती है, वो चेतना ही सृष्टि का मूल है। सब कुछ, ब्रह्मांड, जीवन, सूर्य, तारे, ग्रह, 5 प्राथमिक तत्व और सभी की आत्मा परा आत्मा परमात्मा भगवान विष्णु हैं। उनका स्वभाव सत्य, सकारात्मक ऊर्जा, खुशी, आनंद, शांति और आनंद है। भगवान विष्णु का दूसरा नाम संत करम है। वह शांति की चेतना है, ब्रह्मांड की आत्मा है। वो ब्रह्मांड का केंद्रीय संतुलन करता है। जीवन की आत्मा भी भगवान विष्णु का ही लघु रूप है। तो भगवान विष्णु प्रकृति की शक्ति लक्ष्मी के साथ रहते हैं, जिनकी शक्ति सुख, शांति और आनंद देती है। लक्ष्मी आत्मा को शांति देने वाली देवी है। आज की समझ में लक्ष्मी धन की देवी है। धन मानव समाज में शांति, विकासात्मक कार्य और परियोजनाएं लाता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की प्रमुख ऊर्जाएं सुख, शांति, प्रतिष्ठा, समृद्धि, सौभाग्य, उर्वरता और कई अन्य सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आज के लिए इतना ही। हम और अधिक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक तथ्यों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।